इंडिया से सऊदी अरेबिया जा रही हूँ। बहुत मिक्स्ड फीलिंग है। नर्वस हूँ कि अकेले बच्चों के साथ दो ट्रैवल करना। उसके अलावा खुश इस बात से हूँ कि बच्चे अपने फ़ादर से मिलेंगे। तो बस मैं निकल पड़ी सफ़र में। इंडिया से सऊदी अरब जाने में क्या डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, क्या करंट सिचुएशन है एंड किस तरह से मैंने चीज़ें मैनेज की, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले कोलकाता रूम टूर दिखा देती हूँ आपको। मैंने स्टे किया था राधे पैलेस होटल में। ये मैंने booking.com से लिया था एंड ये प्रीमियम रूम है एंड नाइट में मेरा स्टे यहीं था। नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी। मैं जमशेदपुर से ट्रैवल कर रही थी। तो अगर जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए नहीं जाओ। इट्स बेटर कि आप अपना स्टे जो है एक दिन करें या वन नाइट स्टे करें, आराम करें एंड देन फर्दर ट्रैवल करें, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाते हैं। मैं कार से ट्रैवल करके आई हूँ ऑलरेडी 5 आवर। देन फ़्लाइट लेना वाज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, इसलिए मैंने सोचा आज नाइट में मैं यहीं स्टे करूँगी। तो ये रूम टूर मैंने आपको दे दिया। मैंने ब्रेकफ़ास्ट इंक्लूड करवाया था इसमें। 3500 रुपीज़ में ब्रेकफ़ास्ट भी था। देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही आई हूँ बस खाने के लिए। तो 3500 में उनका ब्रेकफ़ास्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। ये कॉर्नफ्लेक्स था विद पाउडर्ड शुगर एंड सम हॉट मिल्क, जो कि बेसिक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये उन्होंने प्रिजर्व्ड जूसेस, मैं इस जूसेस के बिल्कुल फ़ेवर में नहीं हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने इंडियन सब्ज़ी रखी थी आलू की। साथ में उन्होंने रखा था ये पूड़ी, जो कि मैंने टच भी नहीं किया। ऑलरेडी मूड भी अच्छा नहीं था। आई डोंट लाइक दिस पूड़ी सब्ज़ी। अपार्ट फ्रॉम दिस उपमा था। देयर वाज़ नो ऑप्शन ऑफ डोसा एंड इडली। मैं ये खोज रही थी बट मुझे नहीं दिखा। इन्होंने बस सैंडविच रख दी थी। तो बस मुझे बहुत ही लो ग्रेड का ब्रेकफ़ास्ट लगा। कोई फ्रूट्स भी नहीं थे फ्रेश। तो लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेटी के लिए कहा कि आप दे दो थोड़ा-सा मुझे इसमें हॉट मिल्क, ताकि मैं उसे 1-2 स्पून ही एटलीस्ट खिला दूँ। तो बस मैंने ये हॉट मिल्क ले लिया था दूध कॉर्नफ्लेक्स के साथ, ताकि वो थोड़ा-सा भी कुछ खा ले, क्योंकि रात में भी वो ट्रैवल करके आई थी, उसने कुछ नहीं खाया। सो आई हैव गिवन टू हर ताकि वो कुछ खा ले, ताकि वो फ़्लाइट में कम तंग करे, क्योंकि अभी से एयरपोर्ट जाने में बहुत टाइम है। एंड द फेमस कुल्हड़ की चाय, ये मैं बहुत ज़्यादा सऊदी में मिस करूँगी। हालाँकि आई एम नॉट अ चाय लवर नॉर वेरी मच इंटरेस्टेड ऑल्सो, लेकिन जब मैं आती हूँ तो कुल्हड़ की चाय ज़रूर पीती हूँ। बस उन्होंने सैंडविच दिया था एंड सॉस, तो मैंने कहा कि आप ब्रेड जैम टोस्ट कर दें। शी वॉज़ नॉट लाइकिंग कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बैठे, मैं ब्रेड जैम टोस्ट कर देता हूँ। तो बस मैं बैठ गई थी अपनी जगह पर और उनसे कह दिया था कि आप ला दें ब्रेड जैम यहाँ पे। मैंने सोचा कि एक लास्ट टाइम ये कुल्हड़ की चाय पी लूँ, ताकि याद तो आए कि इंडिया में कुल्हड़ की चाय बहुत अच्छी लगती थी। खैर उसके बाद मैं निकल गई एयरपोर्ट के लिए। मेरी फ़्लाइट थी 3:15 में, लेकिन मेरी जो कैब है उसने थोड़ा डिले कर दिया था। कैब ऑलमोस्ट 12 o'clock पे आई थी, बट इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि यू ऑल नो कि मैं बिज़नेस क्लास से ट्रैवल कर रही हूँ एंड आई डोंट नो एयर इंडिया का बिज़नेस क्लास कैसा होने वाला। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग विद एयर इंडिया बिज़नेस क्लास। तो आई विल ऑल्सो शो यू कि कैसे चीज़ों को मैंने मैनेज किया। मैंने व्हील चेयर करवाया था अपने लिए भी और मेरी बेटी के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने व्हील चेयर करवा दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है, आपको पेपर शो करना पड़ता है। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, वो गिर गई थी, तो आई हैव रिटन पेपर एंड फॉर माई सेल्फ मेरा ऑपरेशन हुआ था विद दैट। थोड़ा सी बहस के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन इसलिए बहस कर रहे थे कि इन्फेंट को व्हील चेयर पर रख के नहीं क्रॉस करना है। देन दे अलाउड, यहाँ पे हमें प्रायोरिटी एक्सेस मिलता है। जो लोगों के पास वो क्रेडिट कार्ड और कौन कौन से कार्ड होते हैं ना, उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन बिजनेस क्लास के लिए प्रायोरिटी चेक इन्स मिलती हैं। प्रायोरिटी आपको लाउंज एक्सेस मिलता है। तो बस मैं लाउंज एक्सेस की तरफ आ गई थी एंड ये है कोलकाता का ट्रैवल लाउंज। एंड आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। ये सीट इज़ रिटन रिजर्व्ड फॉर बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास। सो मैंने सोचा मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, लेकिन बच्ची मेरी इधर से उधर भागने से बाज आए तब तो। खैर अब आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ रखा है मेन्यू में। सो दिस इज़ हलवा एंड गुलाब जामुन का जो डेकोरेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रेड्स हैं, बन्स हैं। सो दिस इज़ बेसिकली ट्विस्टेड रोल। तो बस अच्छा लगा मुझे सबसे ज़्यादा गुलाब जामुन, जिस तरह से उन लोगों ने रखा है, दैट वाज ऑसम। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो दिस इज़ पिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अचार है यहाँ पे, आपको जो अचार लेना है आप ले सकते हो। एंड हियर इज़ बिरयानी एंड मटन करी। बिरयानी जो ऑलमोस्ट फिनिश हो गई थी, लेट्स सी वो रिफ़िल करते हैं तब मैं लूँगी। अपार्ट फ्रॉम दिस उन लोगों ने यहाँ पे रखा है मुगलई लज़ीज़ एंड दिस इज़
रोस्टेड चिकन विथ स्पेनिश। अपार्ट फ्रॉम दिस उन लोगों ने यहाँ पे वेज के ऑप्शंस रखे हैं, तो जिनको वेज खाना है उनके लिए वेज भी है, जिनको नॉन वेज खाना है उनके लिए नॉन वेज भी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट्स हलाल और नॉट, जो कि मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में चेक करना। आप लोग जो भी लाउंज एक्सेस लेते हो उसमें ज़रूर चेक करें। साथ में ये राइस थे, वेजिटेबल पुलाव एंड प्लेन वाइट राइस, हियर आर जूसेस एंड सम फ्रूट्स कट करके भी थे। इसमें ड्रैगन फ्रूट, एप्पल एंड सब मिक्स फ्रूट भी था। ये दो तरह की पेस्ट्रीज थी, एक पाइनएप्पल पिस्ताशियो पेस्ट्री थी, एक ऑरेंज पेस्ट्री थी। एंड दिस इज़ द होल काउंटर फॉर सैलड्स एंड रायता एंड दही। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ख़ुद से तो नहीं ले पाऊँगी क्योंकि मेरे हाथ में बच्ची है, आप एक काम करें कि मुझे सर्व कर दें। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, मैं सर्व कर देता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक गुलाब जामुन, केक एंड साथ में थोड़ी सी चिकन ग्रेवी एंड आप प्लेन राइस दे दें मेरी बेटी के लिए। तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है, मैं सर्व कर देता हूँ। साथ में गरम पराठे भी बन रहे थे, जिनको गरम पराठे या रोटी चाहिए वो भी मिल रही थी। सो दैट वाज आल्सो द ऑप्शन जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं तब तक बैठ जाती हूँ और देखती हूँ, यहाँ की वाइब को एंजॉय करती हूँ और आगे का सोच के स्ट्रेस ले लेती हूँ कि कैसे मैं क्या करूँगी अकेले फ़्लाइट में। तो बस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये लाउंज एक्सेस है, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। दिस इज़ द इंटीरियर विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का लाउंज एक्सेस, ट्रैवल लाउंज जो है ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे जो है डिफरेंट कॉफ़ीज़ के भी ऑप्शन है। टी चाहिए आपको, कैपेचिनो चाहिए आपको, लाटे चाहिए, जो भी कॉफ़ी चाहिए वो है यहाँ पे। कोल्ड ड्रिंक्स है एंड फ्रेश वाटर भी है। तो मेरी बेटी के लिए मुझे दूध बनाना था, फार्मूला मिल्क, तो मैंने यहीं से टी वाटर लिया एंड अपना बेटी के लिए मैंने दूध बना लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे चाट्स के भी ऑप्शन है, जिनको फ्रेश चाट बना के खाना है खुद से अपने हिसाब से वैरायटी डाल के खा सकते हैं। यहाँ इमिग्रेशन पे हम आ गए थे, यू कैन चेक। हमारे जो इमिग्रेशन है वो भी प्रायोरिटी में हुआ जस्ट बिकॉज वी हैड बिजनेस क्लास टिकट्स। अच्छा, जिनके पास इकोनॉमी क्लास की टिकट्स हैं एंड व्हील चेयर है उन्हें भी प्रायोरिटी मिलती है, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं मिलेगी प्रायोरिटी। यहाँ से मेरा दिल जो है धक धक हो रहा था कि मुझे सब कुछ मैनेज करना है एंड बस आई एम लीविंग माई पेरेंट्स बिहाइंड। बट लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे ही होती है। खैर, ये है बिज़नेस क्लास की सीट, ये डोमेस्टिक है। यहाँ से ये फ़्लाइट मुझे ले जाएगी मुंबई एंड देन आई हैव कनेक्टिंग फ़्लाइट फ्रॉम मुंबई टू सऊदी अरेबिया। सो यू कैन चेक द सीट। आते ही उन लोगों ने बटर मिल्क एंड पोमीग्रेनेट पूछा मुझसे जूस के लिए, लेकिन आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग, सो इन्होंने इसे बटर मिल्क प्रोवाइड किया। Apart from this, you can see the chair function I will be showing to you. उन्होंने ये hot towel ला के दिया था and cold towel. This was the menu, जिसमें different types of options है, आपको जो भी चाहिए आप मंगवा करके खा सकते हो। लेकिन मैंने already मुस्लिम नॉन वेज मील ऑर्डर किया था, पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, so there's no point। ये जो चेयर है उसे मैंने कहा कि आप उसे जो है स्लीपिंग पोजीशन पे बना दें। तो यू कैन चेक दिस आउट। ये जो है ना बिल्कुल रिक्लाइन हो जाती है एंड योर चाइल्ड कैन स्लीप वेरी नाइसली। ये भी फुल्ली जो है ना, ये लेग जो है स्ट्रेट हो जाता है एंड यू कैन स्लीप नाइसली, यू कैन सी। सो दिस वाज द बिजनेस क्लास सीट ऑफ एयर इंडिया विच इज़ वेल एंड गुड, नॉट लाइक एमरेट्स बट येस डेफिनेटली अ गुड चॉइस। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मंगवाया बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं था, आई वॉज विथ हैवी हार्ट। तो ये चिकन टिक्का आया एंड साथ में वाटर था एंड केक था विच वाज बेबी मील। तो बस मैंने कहा कि ठीक है तुम ये खा लो, चिकन टिक्का एंड केक। सो दिस वाज मील गिवन इन द फ्लाइट। आफ्टर दैट वी लैंडेड एट मुंबई एयरपोर्ट एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल मुंबई एयरपोर्ट। देन यहाँ से मैं इमिग्रेशन करवा करके अगेन आई केम टू अडानी लाउंज विच इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। अडानी के शेयर्स ले रखे थे, आज मैं अडानी लाउंज भी आ गई हूँ। एक्चुअली this is first time I came to Adani Lounge because you know always I used to travel mostly with Emirates Airline, but this time it was very expensive in business class, so I chose Air India business class। and here also जो priority check-ins है वो business class and first class के लिए है एंड जिनके पास कार्ड्स है वो लाइन में लगे रहेंगे 30 मिनट 45 मिनट जो भी, एंड उसके बाद कार्ड चला तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं। एंड यू कैन सी द डेजर्ट ऑप्शन दे हैव, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत प्यारा लग रहा था।
डिफरेंट फ्रूट्स थे यहाँ पर, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसमें काजू कतली, भाई लॉन्ज में काजू कतली, एंड ये नहीं कि 2-3 पीस, पूरा एक बोल जो है भरा हुआ, ये लड्डू एंड एवरीथिंग, मीन्स बहुत बहुत खूबसूरत है अडानी लाउंज मुंबई का। एंड दिस वाज डिफरेंट पेटीज, सैंडविचेस एंड बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे, इवन सुशी था। एंड बहुत चीज़ें तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बिस्लेरी वाटर फ़्लाइट जो थी, इसमें ले ओवर था सिर्फ 1.5 आवर का। तो अगर मैं एक एक चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करती ना तो शायद मेरी फ़्लाइट जो है वो मिस हो जाती। तो बस जो भी, बस मैं इतना बताना चाहूँगी कि अडानी लाउंज इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल, वो भी मुंबई में। बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख करके, मतलब मैं अमेज़ हो गई। तो चलें यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे पेटीज़ हैं एंड सैंडविचेस हैं चिकन की, एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चटनी है। एंड यू कैन चेक दिस डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड्स हैं, कॉर्न है, चना है, ढोकला है, मीन्स वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है खाने में यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप चेक करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैम्स हैं, एंड आई डोंट नो, आई जस्ट फॉरगॉट आल्सो व्हाट मोर दे हैव। एंड यहाँ पर जो बिरयानी है वो मुझे बहुत एवरेज लगी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मैंने यहाँ पे बिरयानी ट्राई की थी क्योंकि मैंने फ़्लाइट में भी कुछ नहीं खाया था। हियर इज़ रोटी एंड एवरीथिंग, आई विल ओपन एंड शो यू नाउ ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे चेक करें आप, चाउमीन है, ये मैंने टेस्ट की थी, बहुत बहुत मज़े की लगी मुझे। तो यहाँ पर जो खाना है ना, यहाँ पे मेन कोर्स जो है उसमें मुझे कम ऑप्शंस दिखे, बट यहाँ पे जो डेज़र्ट एंड डिफरेंट चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा थी। तो मैनेजेबल था, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मेन कोर्स ही खाओ। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, एंड आपको दिखाने के लिए शाही पुलाव था एंड एवरीथिंग वाज देयर, मतलब बहुत सुपर्ब लगा मुझे। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ी चाउमीन ही ले लेती हूँ खाने के लिए जल्दी जल्दी जो भी। एंड यहाँ पे ग्रेवी जो है ना वो भी फिनिश हो गई थी। उन्होंने कहा कि आप 2 मिनट वेट करें, हम न्यू ग्रेवी इसमें फिल कर देते हैं, बट यू नो मेरे पास बहुत लैक ऑफ टाइम था, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ टाइम था। ये रही बिरयानी जो कि मुझे एवरेज लगी थी। खैर मेरा फ़ाइनल कॉल अनाउंस हो रहा था, एंड उसके बाद मैं जल्दी जल्दी भाग के गई अपनी फ़्लाइट के लिए। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, आई वॉज़ नॉट एबल टू रिकॉर्ड फ़्लाइट फ्रॉम मुंबई टू सऊदी अरेबिया। सो दैट्स इट। मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे, सिर्फ मेरा पासपोर्ट एंड वीज़ा चेक हुआ। आई वॉज़ गोइंग ऑन रेजिडेंट वीज़ा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई वॉज़ वेलकम विद दिस ब्यूटीफुल रोजेस एट एयरपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। बाय।